हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं नावनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल। हमारे बच्चे जितने इस वक्त बच्चे वॉच कर रहे हैं और जितने बड़े बुजुर्ग हमारी बहनें भाई वॉच कर रहे हैं, आप सबों की सलामती चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हमें हमेशा बेबी क्रिश्चियन नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ग्रो करने की ज़रूरत है खुदा यीशु मसीह में, और इसी तरह से इस कलाम मुकद्दस में बढ़ने की ज़रूरत है। आज हम मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे वो लोग जो कि हमेशा बेबी क्रिश्चियंस रह जाते हैं और हमेशा उनकी यही सोच होती है कि कोई ना कोई आके हमें जो है वो लीड करे या कोई ना कोई हमारे लिए बरकत का बाइस हो। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। हम खुदा यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारे लिए एक 40 कोड़े खाए और वो हमारे लिए स्लीप पर चढ़ गया। आज हमें अपने हाथों को उठाकर उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है और उसे कहने की जरूरत है, थैंक यू जीसस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। आई होप सो आज कलाम के वसीला से जो वो शेयर करने को है आप बरकत को हासिल करेंगे। तो जी वर्स इस वक्त पास्टर अनिल हमारे साथ हैं। वेलकम आपको, कैसे हैं आप? जी खुदा की गुजारी फजल यसु का। और अभी जो है वो आज हम बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक भी शेयर करने वाले हैं कि बेबी क्रिश्चियंस। हम बात करेंगे इस पर कि वो लोग जो हमेशा बेबी क्रिश्चियंस रहते हैं और दूसरों पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद पर भरोसा नहीं करते। आज मजीद हम इसके बारे में भी शेयर करेंगे। सो अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और सारा सुलेमान के साथ मिलकर दुआ मांगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, ऐब अपने रसूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। ऐब उनको छू और ब्लेस कर बेबी कर दे। ऐब अपने टीचर नावर नील के लिए दुआ करती हूँ। ऐब उनको छू और ब्लेस कर बेबी कर दे। ऐब आप हमेशा टीवी पे वॉच कर रहे हैं, ऐब उनके लिए दुआ करते हैं। ऐब उनको छू और ब्लेस कर बड़ी बरकत दे। ऐब हमें छोटी दुआ का सुनना कबूल कर मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। जी आज की जो खूबसूरत वर्ड्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे हम। बाइबल मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 14वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी, आमीन। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बेबी क्रिश्चियंस हमें नहीं रहने की जरूरत, लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे की तरह कबूल करेगा आसमान की बादशाही को हासिल करेगा। बेशक ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इस पर आज हम शेयर भी करेंगे और लोगों को बरकत भी मिलेगी। और आप क्या कहते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ, अगरचे दोनों पॉइंट मुख्तलिफ हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चे की मानिद होना या ईमान जो है वो मिच्योर ना होना, वो बच्चे की मानिद होना, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। कि एक बार हम जब बच्चों को देखते हैं तो फिर हम पाकीज़गी को देखते हैं। हम देखते हैं कि उनमें गुनाह की उस तरह से पहचान नहीं है, वो पाकीज़ हैं, वो सच्चे हैं। बच्चे जो हैं वो अक्सर वो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चे जो है अगर उनसे ये कहा जाए कि पापा जाके बता दो कि पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा जाके बताया था कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। तो कहने का मकसद है कि बच्चे सच बोलते हैं, उनको सच ही सिखाना भी चाहिए। कि एक बार बच्चों को झूठ सिखाया जाता है। यीशु मसीह ने बच्चों से कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो ऐसों ही की है। यानी सच्चाई से जो चलते हैं, जो सच्चाई पर कायम रहते हैं, आसमान की बादशाही सच्चाई पर कायम है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जब ये कहा कि ईमान में बच्चे ना रहो, जब पौलुस ने आगे चलकर बात की, उसने कहा कि समझ में तो बच्चे रहो, लेकिन आप जो गुनाह में पहचान है उसमें बच्चे ना रहो। अगर जब आपको गुनाह की पहचान हो जाती है तो फिर आपने ईमान से आगे बढ़ना है, यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल करना। और एक जगह पर तो साइफुल अंबिया में खतूत में लिखा हुआ है कि आपको इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की जानिब आगे बढ़ना है। और अब तो ये चाहिए था कि आप ठोस ग़िज़ा खाते, लेकिन अभी तक आपको दूध की हाजत है। तो कहने का मकसद है कि हमने ईमान में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। वो अल्फाज जो दुआ में कई साल पहले यूज कर रहे थे, अगर वही अल्फाज अभी तक यूज
यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रुके हुए हैं जी। अगर हम यीशु मसीह को जितना 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले जितना जानते थे, आज अगर उतना ही यीशु को जानते हैं तो फिर भी हम रुके हुए हैं, हम यीशु में ग्रो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला आप बरकत को हासिल करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का खूबसूरत टैबलो देखें। जी
अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चलें प्यारे मसीह से हम बातें करें। बातें करना यानी कि दुआ मांगना, खुदा से दुआ मांगना, खुदावंद के हजूर झुकना। सुबह उठ के जो बच्चे दुआ करते हैं स्कूल जाने से पहले, और उनका सारा दिन यकीन जाने कितना अच्छा गुजरता है। और हमें खुदा का कलाम भी पढ़ना चाहिए। जितने छोटे बच्चे वॉच कर रहे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ सकते तो आपने संडे स्कूल में से या अपने पेरेंट्स से आपने जो कोई भी वर्ड सीखी है आप उसको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप दुआ मांग सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और इसी तरह से आप अपने सारा दिन के लिए जो है वो दुआ कर सकते हैं। आपने इस टैबलो में देखा कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि हमें मोहब्बत करने की जरूरत है, हमें मिलजुल कर रहने की जरूरत है। और जैसे आपने टैबलो में एक्शंस देखे कि हाथ में हाथ पकड़कर हमें चलने की जरूरत है। अब ये वक्त है कि हम दूसरों को अपलिफ्ट करें, ना कि लेट डाउन करें। जो कुछ आपके पास ब्लेसिंग है आप जरूर उसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। आप मोहब्बत सबसे बड़ी जो खुदा की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला हुआ है बाइबल मुकद्दस की तरफ से कि खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और यीशु मसीह ने उस मोहब्बत को सलीब पर जाहिर किया, और वही मोहब्बत जो है वो हमें दूसरों के साथ भी करने की जरूरत है। आज हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे मसीह में ग्रो करने की जरूरत है, कैसे उसमें बढ़ने की जरूरत है, बजाय इससे कि हम जो है वो दूसरी चीजों में ग्रो करें और हमारी बरकत भी रुक जाए। अगर बरकत लेना चाहते हैं तो हमें मसीह में ग्रो करने की जरूरत है, और मसीह में कैसे ग्रो कर सकते हैं आइए पास्टर अनिल से जानते हैं। जी बिल्कुल, मसीह में बढ़ना इंतहाई जरूरी है, और हर एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि एक बार जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वहीं पर रुके रह जाते हैं। रूहानी कद जो है वो बढ़ता नहीं है, रूहानी कद जो है वो रुक जाता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब यीशु मसीह को कबूल करता है और वो ये समझते हैं कि बस जब यीशु को कबूल कर लिया, निजात दहिंदा कबूल कर लिया, अब आगे सारा कुछ जो है वो फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा फिनिश लाइन नहीं है बल्कि स्टार्टिंग लाइन है। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तब ही आपका रूहानी सफर आसमानी बादशाहत के लिए शुरू हो जाता है, खत्म नहीं होता। अब इस बात को हमें अपने ज़हन से निकालने की जरूरत है कि एक बार जब बपतिस्मा लेते हैं तो कहते हैं जी निजात याफ्ता हो गए। आप निजात याफ्ता है या नहीं, मैं इससे थोड़ा मुत्तफिक नहीं करता इस लफ्ज से, क्योंकि निजात याफ्ता होने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। निजात याफ्ता होने के लिए सिर्फ बपतिस्मा काफी नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ ऐलान है। निजात याफ्ता होने के लिए आपका पूरा आगे पीरियड है, पूरा सफर है। आपने उस सफर में से गुजरना है, अप्स एंड डाउन में से गुजरना है। आप देखिए अब्राहम ईमानदार था और उसका बेटा इसहाक। अब खुदा कई एक बार क्या करेगा, वो आपको पहाड़ों में भेज देगा। पहाड़ किसे कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा तुम पहाड़ों से कहोगे पहाड़ हट जाएंगे। अब मुश्किलात का पहाड़ क्या था अब्राहम के लिए कि उसका बेटा जो इसहाक है उसको उसने पहाड़ पर जाकर जो है वो कुर्बान करना है। अब वो पहाड़ उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल था क्योंकि वहां पर उसका बेटा कुर्बान होना था, लेकिन वो ईमान से चल पड़ा। और जब वो चला तो मैं ये समझता हूं आज बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा जो है वो पहाड़ों का सफर करवाता है, वो मुश्किलात में से गुजारता है। कई एक बार खुदा गहरी तारीकी में जो है वो भेज देता है ताकि वहां पर उसका जलाल जाहिर हो। और जब अब्राहम पहाड़ पर गया, उसका बेटा वहां पर पहुंच गए, अगरचे वो पहाड़ उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला था, लेकिन खुदा ने वहां पर अपने जलाल को जाहिर किया। आज जब खुदा आपको मुश्किलात में, बीमारी में कई एक बार भेज देता है तो खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, और ईमानदार जो है वो मुश्किलात में से गुजर जाते हैं। तो मैं पानियों में से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे खुश्की और तरी में से। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज अगर खुदा पहाड़ों में से गुजार रहा है, आप क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, जितने आप देख रहे हैं, आप नाकामियों का सामना कर रहे हैं, आप पेपर्स में, अभी रिसेंटली पेपर में बहुत सारे बच्चे शायद फेल भी हुए होंगे, बहुत सारे पास भी हुए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, घर के हालात अच्छे नहीं, बीमारी है, बदरू है, तो मैं ये समझता हूँ ये पहाड़ है। खुदावन चाहता है कि आप उस पर ईमान रखें, पहाड़ों में से गुजरते चले जाएं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मरकज की अंजील जब पढ़ते हैं, और इन चारों अनाजील को भी आपको पढ़ने की जरूरत है। और मरकज की अंजील में लिखा हुआ है, जैसे पास्टर अनिल शेयर कर रहे हैं कि
अगर तुम पहाड़ से कहो, मीन्स कि हमें शक नहीं करना। अगर आप शक दिल में रखे हुए और फिर आप कह रहे हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, या आप दुआ मांग रहे होते हैं और आपके दिल में शक होता है, तो शक जो है वो समंदर की लहरों की तरह है और कभी भी आप अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप शक रखे हुए दिल में दुआ कर रहे हैं तो फिर आपकी दुआएं जो हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं। अगर आप ईमान से दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर आप पहाड़ से कहें कि समंदर में जा गिरे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा, हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। पास्टर नील ये भी शेयर कर रहे हैं कि अब्राहम देखें कि कैसे खुदा उसको कहां से उठाकर कहां ले गया। उसने खुदावंद के इल्फाज को मद्देनजर रखा और उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा हुआ। और हम देखते हैं कि खुदा बियाबानों में जो है, जबकि उसने खुशकी को, जब लूत की स्टोरी और अब्राहम की स्टोरी हम देखते हैं तो खुदा ने उसको कहा कि जो हिस्सा तू चुन सकता है। जब उनके माल मवेशियों को हम देखते हैं कि उनका आपस में झड़प होना शुरू होगी, तो खुदा ने कहा कि तू अब्राहम जो हिस्सा चुनना चाहता है तो चुन ले। तो भी उसने लूत से कहा, और लूत के माइंड में देखें क्या था कि उसने हरियाली को चुन लिया और हरियाली जो है वो खुशकी में बदल गई। तब भी देखते हैं कि अब्राहम ने खुशकी को चूज किया, तो खुशकी जो है वो हरियाली में कन्वर्ट होगी। जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारी जिंदगी जो है वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि ज़बूर 23 में भी लिखा हुआ है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। हरी हरी चरागाहों में बैठना चाहते हो तो अपने खुदावंद पर तवक्कल करना शुरू कर दें। और अभी वक्त है कि हम शैरल प्रिंस से आज की खूबसूरत स्टोरी सुनेंगे, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शैरल प्रिंस है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह इस दुनिया में बच्चों, बड़े बुजुर्गों सबके लिए आए। जब वो कलाम सुनाते तो सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि लोग अपने बच्चों को भी लाते, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे खुदाम यीशु से मिले और उसका कलाम सुने। एक रोज़ लोग अपने बच्चों को मसीह के पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए और बरकत दे। मगर जब शागिर्दों ने ये देखा कि लोग छोटे बच्चों को मसीह के पास ला रहे हैं तो उनको बुरा लगा कि ये बच्चे खुदाम यीशु को तंग करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि बच्चों को मसीह के पास ना लाएं बल्कि ले जाएं। मगर जब यीशु ने शागिर्दों को ऐसे करते देखा तो उनसे नाराज हुए और उनसे कहा, बच्चों को क्यों डांटते हो? यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। यीशु ने बच्चों की अहमियत को और ज़्यादा वाज़ह करने के लिए कहा कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो इसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर यीशु ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उनको बरकत दी। यीशु के ऐसा करने से उसके शागिर्द और लोग जान गए कि वह बच्चों से कितना प्यार करते हैं। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। खुदा यीशु मसीह ने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। आज बहुत सारे पास्टर साहिबान और संडे स्कूल टीचर्स ये कहते हैं कि छोटे बच्चों को चर्चिज में आने दें, और चर्चिज के दरवाजे जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए खुले होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं होते और वो ये समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे जो हैं वहाँ जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे बच्चे जो हैं उनका अभी वक्त है कि वो घर पर रेस्ट करें, संडे का रोज़ है, बच्चों को रेस्ट करने की ज़रूरत है। या उन जगहों पर, या बहुत सारी ऐसी जगह, इवन हमारे यहाँ आप इस साइड पर देखते हैं कि डेली बच्चे जो हैं डेली क्लासेस लेते हैं, और हमारे आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं थैंक्स टू द पेरेंट्स जो उनको यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो कि बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। उनका ये कहना होता है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाद एकेडमी और एकेडमी के बाद जो है वो थक जाते हैं, उनको शायद के खुदा का कलाम उस तौर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। पास्टर नील, जब हम बच्चों को रोक देते हैं कि आपने खुदा का कलाम नहीं सीखने जाना, या आपकी ये जिम्मेदारियां जो हैं ये ज़्यादा अहम हैं और शायद खुदा का कलाम सीखना उतना अहमियत का हामिल नहीं है, क्या कहते हैं आप? खुदा का कलाम सीखना तो हर एक ईमानदार के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि खुदा का कलाम तो पूरी दुनिया के लिए है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में 7 अरब के करीब लोग हैं, उसमें 4 अरब लोग जो हैं वो यीशु मसीह को प्रैक्टिस कर रहे हैं,
के कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 3 अरब पीछे हैं वो भी इंजील उनके लिए भी है। तो हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम जो 4 अरब मसीही हैं पूरी दुनिया में, हम यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक कितना चल रहे हैं। हमें पाकिस्तान में रहते हुए भी यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है। अगरचे हम पाकिस्तान में चंद एक मज़ाहब हमें और भी नजर आते हैं, लेकिन तो भी हमें जो मसीही है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अवलीन तरजीह यीशु मसीह को देनी है। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो दरबारों पर इस तरह से जाकर वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और ईमान से मुनहरिफ हो जाते हैं। आज मैं आइज़ैक टीवी के इस प्रोग्राम के तासुर से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने हैं, आप दुनिया के किसी भी कोना पे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी इलाका में हैं, आपको ईमान पर खड़े होना और ये किताब मुकद्दस है जिसके मुताबिक आपने आगे बढ़ना है। और इसमें आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी की राह है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और इस कलाम को पढ़े बगैर आप खुदा में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं, शायद उन्होंने कलाम कभी पढ़ा नहीं, वो इस तरह की हरकत करते हैं कि वो खुदावंद को खुश करने की कोशिश करते हैं, खुद से जख्म, कोनियाँ, पाँव और इस तरह से मामलात करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें यीशु मसीह की मर्जी को फॉलो करना है और हर एक छोटी से छोटी बात में रूहुल को उसको अवलीन तरजीह देनी। हम खुदा की मर्जी और यीशु मसीह की मर्जी पर तब तक चल ही नहीं सकते जब तक रूहुल को हमारी मदद ना करे। तो हमें रूहुल को उसको अपनी जिंदगी में लेना है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया और आई थिंक सो कि आज आप बरकत को भी हासिल कर रहे होंगे। अभी वक्त है कि हम चंद बच्चों से ज़बूर ज़ुबानी सुनेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं। खुदावन के हुजूर खुशी का नाम, खुशी से खुदावन की इबादत कर, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी शरागाहों की भेड़। शुक्रगुजारी करते हैं उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र कर और उसके नाम को मुबारक कर, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद के हुजूर खुशी का नाम, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाज़िर। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके और उसकी चरागाहों की बेरा। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश रहती है। आमीन। ज़बूर अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक हो। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। जी अभी आपने बच्चों से ज़बूर ज़ुबानी सुना है। जितने बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप भी ज़बूर 100 को ज़ुबानी याद करें, ज़बूर 23 को, ज़बूर 121 को, ज़बूर 91 को, और आप ज़रूर और भी जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी हमें सेंड कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप सेंड करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारे Facebook पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी मौजूद होती हैं। और जितने बच्चे यहाँ सियालकोट से हमें वॉच करें, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। हमें आज ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को उसमें ढालने की ज़रूरत है, अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है, खाली करने की ज़रूरत है। अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो फिर
अपने आप को खाली कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के दिल में जो है वो खुद ही नहीं होती। और बच्चों के दिल में ना तो नफरत होती है, बच्चों के दिल में ना तो जो है वो उदासी होती है, बच्चों के दिल में ना तो शक होता है, बच्चों के दिल में ना तो वो तमाम नफरत अंगेज ख्यालात होते हैं, बल्कि बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चे जो भी दुआएं मांगे, मोस्टली घरों में भी ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो खासतौर पे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो ना, तो वो बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा आपने इस काम के लिए दुआ करनी है, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे जो हैं वो दुआ मांगेंगे तो हो जाता है। ऐसा होता भी है, क्योंकि बच्चे जो हैं उस तौर से दुआ मांग रहे होते हैं ईमान से, क्योंकि उनके अंदर ना तो शक होता है कि ये हमें मिलेगी या हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, बल्कि खुदा दुआओं को सुनता है और हमें अपने आप को खाली करते हुए अपने अंदर से बदी को निकालने की जरूरत है और दुआ मांगने की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे अगर यीशु मसीह को जानते नहीं हैं तो फिर भी दुआएं कबूल नहीं होती। पहली बात यह है कि बच्चे संडे स्कूल के स्टूडेंट हो और जिंदा संडे स्कूल के स्टूडेंट हो, जो यीशु मसीह की तालीमात उनके अंदर हो। अगर वो यीशु मसीह को जानते नहीं है बच्चे, और मैं ये समझता हूँ इसीलिए कि बच्चों की दुआएं अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुआ करें, कुरान में आगे बढ़े, तो माँ बाप के आगे बढ़े बगैर बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। ये इंतहाई जरूरी है। आज ये दौर नहीं है कि बच्चों को कहें कि आप बेटा चर्च में जाएं और खुद वो खाबे खरगोश के मजे लेते रहे। आज वक्त यह है कि बच्चे की उंगली पकड़ के आप चर्च में जाएं, गोद में बिठा के उनको सिखाना शुरू करें, और इंतहाई जरूरी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारे घर के बच्चे, जब खुदा का शुक्र है हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो हम उनको पहले दूसरे महीने से ही संडे स्कूल का जो है वो स्टूडेंट बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ वो ठीक से उनको बैठना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, तो फिर भी वो खुदा के कलाम को नोश कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो ये खुदा की बरकत है, और उनका प्रॉपर एडमिशन करवाया जाता है संडे स्कूल में। तो मैं ये समझता हूँ जितने बच्चे आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, 2, 4, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल की एज तक हैं, तो आप उनको अच्छे संडे स्कूल का हिस्सा बनाएं और उनको खुदा के कलाम सिखाएं। जनाब बात कर रही है दुआएं की, बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। अगर बच्चे यीशु मसीह के पास ही नहीं जाएंगे, यीशु मसीह को जानेंगे नहीं, उनको पता ना होगा कि दुआ करनी कैसे है, किससे करनी है, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। और बच्चे वो फूल है जिसमें खुशबू जो है वो माँ बाप भरते हैं। तो आप जरूर अपने बच्चों में, अपने उन फ्लावर्स में यीशु मसीह की खुशबू भरें ताकि हमेशा महकते रहें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और अभी वक्त है कि हम बच्चों की बात की जा रही है, और बच्चे जो हैं वो मोस्टली खाने पीने की चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं। तो आज की खूबसूरत जो गेम हमारे साथ है, कंपटीशन है बच्चों के खाने पीने का, और इनको जो है वो बिस्किट्स दिए जाएंगे, और लेट्स सी जो जल्दी फिनिश करेगा वो होगा आज का विनर। आप घरों में बैठकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन था आज का विनर। आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें जो है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं कि कौन था आज का विनर। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। और आइए इस खूबसूरत गेम को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा, और इसी के साथ साथ आपने एंजॉय भी किया होगा। और अभी वक्त है कि हम ले आपसे इजाजत, और पास्टर नील से भी शॉर्ट मैसेज सुनेंगे। क्या कहते हैं वो? जी, आप जितने भी इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुदा में बढ़ते रहें, और हालात जैसे कैसे भी हों, यीशु मसीह का
पल्ला कभी ना छोड़े, यीशु मसीह में बढ़ते रहें और अपने बच्चों की तरबियत स्पेशली, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम भी है हमारा कल हमारे बच्चे, तो आप ज़रूर अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें। और मैं बहुत सारे पास्टर जो खिदमत कर रहे हैं डिफरेंट इलाकों के अंदर, अगर वो संडे स्कूल पर काम नहीं कर रहे तो आप ज़रूर संडे स्कूल पर काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और IGTV पर आपके बच्चों का जो है वो प्रोग्राम चले, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपके बच्चों का प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करें। अगर आप सियालकोट के गिरदुन में आए तो आप ज़रूर हमारे पास आ सकते हैं, हमें मिल सकते हैं और हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस IGTV, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी वर्ड, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही, ऐसा ही किया। और पास्टर नील ने भी मैसेज शेयर किया कि आप ज़रूर संडे स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं और जितने पास्टर से बान देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके संडे स्कूल किड्स के साथ हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ उन तमाम बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं जो स्टडीज़ करते हैं और जो संडे स्कूल जाते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और ज़रूर आप मुल्क पाकिस्तान के लिए और एक दूसरे के लिए भी दुआ किया करें। तमाम चर्चेज और कलीसियाओं के लिए भी हमें दुआ करने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।